हाँ जी, जय हिंद। सो एज प्रोमिस्ड यार, आज से अपना हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक लेक्चर होगा, आज का पहला लेक्चर है। ठीक है। सो इसके जो भी नोट्स हैं यार, देखो डिजिटल नोट्स हैं। ठीक है, डिजिटल नोट्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ स्लाइड्स। ये रही हमारी स्लाइड्स, राइट। सो यही आपको एज ए नोट्स प्रोवाइड करूँगा मैं, डिजिटल नोट्स। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो वो आप देख लेना, वहाँ पे अपलोड कर दूँगा मैं PDF। और इनकेस किसी को यार अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे, तो पर्सनल मैसेज कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो यार, जय हिंद। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। ठीक, बेसिक लेक्चर होने वाला है। तो देखो यार, इंडिया हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का। ठीक है, अब इंडिया 7th लार्जेस्ट है, तो जाहिर सी बात है उसके पहले भी कुछ और बड़े बड़े कंट्रीज होंगे। और ये हम किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं? एरिया के बेसिस पे पढ़ रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, एरिया के बेसिस पे इंडिया जो है हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक, तो सबसे लार्जेस्ट कौन है? फर्स्ट पे कौन है? हमारा फर्स्ट पे है रशिया, एरिया वाइज। ठीक है, सेकंड है हमारा कनाडा, थर्ड है चाइना, और फोर्थ है USA, फिफ्थ है ब्राज़ील, और सिक्स्थ है ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारे यार जितने भी कंट्रीज हैं, ये एरिया वाइज लिखे हुए हैं सीरियल से। ठीक, और सेवन्थ, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, इंडिया हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक, तो अब इसका एरिया भी जानना ज़रूरी है यार, क्योंकि एग्ज़ाम्स में एरिया भी पूछा जाता है, कई सारे एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक, तो एरिया का याद करने का मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे याद कर सकते हो हिंदी में, 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक, 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये हमारा इंडिया का एरिया है, राइट। और इंडिया जो है हमारा पॉपुलेस्ट कंट्री है। ठीक, पॉपुलेशन में इंडिया नंबर 1 पे है अब। ठीक, पहले चाइना था, अब इंडिया है, राइट। और इंडिया हमारा जो है वर्ल्ड मैप पे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। अब इसका क्या मतलब हुआ यार? कुछ लोगों को हो सकता है यार कि डायरेक्शंस में डाउट हो, राइट। तो मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ आओ, इस इमेज पे आओ। ठीक, देखो, ये हमारा है ऊपर की तरफ नॉर्थ, राइट, और ये नीचे की तरफ हमारा साउथ। ठीक, और ये राइट हैंड साइड हमारा ईस्ट हो गया, और ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा वेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये 4 मेन डायरेक्शंस हो गई हमारी। ठीक, सो अब इन डायरेक्शंस के बीच में भी डायरेक्शंस हैं। ठीक, अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन की बात करें, जहाँ पे हमारा ये इंडिया, आप छोटा सा मैप देख पा रहे होंगे, ये लाई करता है, तो ये नॉर्थ ईस्ट कहलाता है मेरे भाई। ठीक, क्यों नॉर्थ ईस्ट कहलाता है? क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, राइट। और उसी तरीके से इधर अगर हम आते हैं, ठीक है, तो ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कहलाता है, नॉर्थ वेस्ट। ठीक, सेम रीजन, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट के बीच में लाई कर रहा है ये पर्टिकुलर। ठीक, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये नॉर्थ ईस्ट हो गई और ये नॉर्थ वेस्ट हो गई। ठीक, उसी तरीके से नीचे आते हैं यार, तो ये डायरेक्शन हमारी हो गई साउथ वेस्ट। ठीक, बेसिक है यार, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम है हो, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, राइट। और अब देखो यार, ये इधर हमारा ये जो डायरेक्शन होगी, इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। ठीक, क्योंकि साउथ और ईस्ट के बीच में लाई कर रहा है। ठीक, इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यार, इंडिया का, हमारे इंडिया का नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंट कितना है? 3214 किलोमीटर्स का। ठीक, अब ये समझना क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं। नॉर्थ ये हो गया हमारा, ठीक, और ये साउथ हो गया। सो यहाँ से यहाँ तक की जो ये लास्ट पॉइंट से, ये स्टार्टिंग पॉइंट इंडिया का, ठीक, और ये इसके लास्ट एंडिंग पॉइंट तक की जो दूरी है, ठीक, ये कितनी है हमारी? 3214 किलोमीटर्स की। ठीक, चलो इतना समझ में आया। अब देखो, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक, ईस्ट टू वेस्ट एक्सटेंट कितना है? 2933 किलोमीटर्स का। ठीक, ईस्ट टू वेस्ट कैसा हो गया? ये ईस्ट हो गया हमारा, ईस्ट, ठीक,
और ये वेस्ट हो गया। तो ईस्ट का जो लास्ट पॉइंट है, ठीक, ये पॉइंट, ठीक, इधर से यहाँ तक की दूरी हमारी वेस्ट पॉइंट तक, लास्ट वेस्ट पॉइंट तक, ये हमारी है 2933 किलोमीटर्स की। ठीक, अब आते हैं लैंड बाउंड्री कितनी है। ठीक है, लैंड बाउंड्री जो है हमारी, देखो पहले समझते हैं यार, समझना इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछा जाए एग्जाम में हमारे, इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या है। ठीक है, तो वो है हमारा इंदिरा कोल। ठीक, इंदिरा कोल लिख लेना ये नोट्स में। ठीक है, और सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर पूछा जाए तो ये दो होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक है हमारा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक, जो कि है तमिलनाडु में, और दूसरा है हमारा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ठीक, इंदिरा पॉइंट को ही हम बोलते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक, पिग्मेलियन पॉइंट। ठीक, इसी इंदिरा पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अभी आता कहाँ है, दिक्कत क्या है, ऊपर देखो नॉर्थ में हमारा एक ही पॉइंट था यार, इंदिरा कोल, जो कि लॉजिकली सही भी है। अब यहाँ पे मैं दो इसलिए बता रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो अगर हम लैंड बाउंड्री की बात करें, ठीक है, जो मेन बाउंड्री है ये हमारी, ठीक, तो ये तो हमारा, अगर इतना पूछा जाए तो ये आप मार्क करोगे कन्याकुमारी। ठीक, उसके बाद इंडिया के इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है। ठीक, इधर है हमारा अरेबियन सी। ठीक, अब समझो ये जो हमारा पिग्मेलियन पॉइंट है, ठीक है, ये पिग्मेलियन पॉइंट ये ग्रेट निकोबार में आता है। ठीक, ग्रेट निकोबार में आता है। अब ये ग्रेट निकोबार क्या हो गया यार, ठीक, देखो मैं समझाता हूँ। ठीक है, एक पेज मुझे ऐड करने दो, मैं समझाता हूँ सब। चलो अब देखो यार, इधर मैंने मैप ऐड कर दिया है। ठीक है, अब इसमें अच्छे से समझते हैं क्या है। ठीक, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, और ये हमारा वेस्ट हो गया। राइट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। और नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट हमारा है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ठीक, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमारा है बे ऑफ बंगाल, ठीक, और यहाँ है हमारी अरेबियन सी। ठीक, अब इंडिया के पास दो मेन आइलैंड्स हैं। ठीक है, एक है अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक, और इधर है हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक, लक्षद्वीप है। ठीक, अब समझना यहाँ पे जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था वो है हमारा लास्ट मोस्ट पॉइंट। अगर हम मेन लैंड की बात करें तो वो है कन्याकुमारी। ठीक, जो कि है हमारे तमिलनाडु में। ठीक, तमिलनाडु में है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं। जो सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड लास्ट पॉइंट जिसे कंसीडर किया जाता है, वो है हमारा इंदिरा पॉइंट। ऊपर इंदिरा कोल था, ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक, या फिर इसे ही हम पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। राइट, तो ये कहाँ आता है, ये इसी आइलैंड में आता है। अगर आपसे कोई पूछे कि मेनलैंड का लास्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है मेनलैंड, ठीक है, तो वो हो गया कन्याकुमारी। और अगर पूछा जाए आपसे कि आइलैंड्स को भी मिला के अगर पूछा जाए, ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन बन रहा है, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। ऐसे मेनली इंदिरा पॉइंट से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है मेरे भाई, चलो अब इतना समझ में आया, तो अब ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट समझ लेते हैं, जो कि है किबीथू। ठीक है, किबीथू है, ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, अरुणाचल प्रदेश में। और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट हमारा है, इसका नाम है गुहार मोती, गुहार मोती। ये कहाँ है हमारा,
ये है गुजरात में। ठीक है भाई, चलो इतना समझ में आ गया। आई होप समझ में आया होगा, राइट। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यार एक बार वीडियो थोड़ा सा बैक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं यार अपनी स्लाइड्स पे। अब हम आते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज पे। तो इंडिया की टोटल 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं। नेबरिंग कंट्रीज मतलब जिनका बॉर्डर डायरेक्टली इंडिया से लगता है, राइट। तो पहली है हमारी पाकिस्तान, ठीक, एंड दूसरी है हमारी अफगानिस्तान, तीसरी है चाइना, चौथी है नेपाल, पांचवी है भूटान, और छठवीं है बांग्लादेश, सातवीं है म्यांमार, राइट। अब यार मैप के थ्रू समझते हैं कि कौन कौन से स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं, ठीक है। कौन कौन से इंडिया के जो स्टेट्स हैं, सबसे पहले समझते हैं पाकिस्तान से कौन कौन से स्टेट हमारे बाउंड्री शेयर करते हैं। पहला है पंजाब, राइट। पंजाब ये रहा, ठीक, पंजाब डायरेक्टली पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, राइट। दूसरा है गुजरात, गुजरात भी आपको दिख रहा होगा कि ये रहा हमारा डायरेक्टली पाकिस्तान से जुड़ा, ठीक। तीसरा है राजस्थान, सामने से ही दिख रहा है ये, ठीक है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। चौथा है जम्मू एंड कश्मीर, ये रहा जम्मू एंड कश्मीर, ये डायरेक्टली पाकिस्तान से जुड़ा है। तो ये टोटल 4 स्टेट्स हो गए, ठीक, जो कि पाकिस्तान से जुड़े हैं। अब आते हैं अफगानिस्तान से, ठीक। अफगानिस्तान से हमारा जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा है। अगर आप देखें यहाँ से तो ये हमारा, ठीक, ये हल्का सा आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ में आएगा कि जम्मू कश्मीर हमारा अफगानिस्तान से जुड़ा, राइट। चलो अब आप आते हैं चाइना पे अपने, ठीक। चाइना पे आते हैं तो सबसे पहले है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आप देख ही पा रहे हैं चाइना से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक। ये रहा चाइना हमारा। और दूसरा स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड भी आप देख ही पा रहे होंगे कि यहाँ ये बाउंड्री इसकी उत्तराखंड की डायरेक्टली चाइना से लग रही है, ठीक। तीसरा जो है हिमाचल प्रदेश, ये भी डायरेक्टली चाइना से जुड़ा है, आप मैप के थ्रू समझ सकते हैं। देखो यार, मैं सजेस्ट करूंगा कि एक वर्ल्ड मैप ज़रूर खरीद लो, जहाँ पे भी आपकी स्टडी टेबल है वहाँ पे लगा लो, क्योंकि आप उसको देखते रहोगे स्टेट्स और बाउंड्रीज आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी, याद भी नहीं करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम भी आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, कि ये हमारा, ये यहाँ पे छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो कि हमारे चाइना से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब फिफ्थ है हमारा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक, जो कि डायरेक्टली चाइना से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ये अफगानिस्तान से सिर्फ एक स्टेट, और यहाँ हमारे चाइना से कितने स्टेट्स, 1 2 3 4 5 स्टेट्स, राइट। अब नेपाल पे आते हैं। नेपाल से कौन कौन से स्टेट्स जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहला पे यार देख लो, यहाँ पे ये रहा हमारा नेपाल, पहला स्टेट ये रहा हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक। दूसरा है हमारा उत्तराखंड, ये आप देख सकते हैं, ये रहा हमारा उत्तराखंड, जो कि दिख ही रहा है कि नेपाल से डायरेक्टली अटैच्ड है, बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक, समझ में है। चलो अब नेक्स्ट स्टेट है बिहार, ठीक। ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा ये इधर, यहाँ पे हो सकता है आपको क्लियरली ना दिख रहा हो, लेकिन मैप में चेक करना आप, बिहार जो है बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट हमारा स्टेट्स है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल ये यहाँ से लेकर के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वेस्ट बंगाल है। तो यहाँ पे ये जो छोटा सा पॉइंट है, ये जो है बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ, ठीक है। चलो वेस्ट बंगाल हो गया। अब सिक्किम तो यहाँ से देख ही पा रहे हैं आप कि यहाँ से ये भी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, नेपाल के साथ। चलो इसके साथ कितने स्टेट्स हो गए, इसके साथ भी 5 स्टेट्स हो गए। अब आते हैं भूटान पे। भूटान का है हमारा, ये रहा हमारा भूटान, ठीक। अब इसके साथ ही यहाँ से जुड़ा हुआ है सिक्किम, जो कि पहला स्टेट। दूसरा है वेस्ट बंगाल, ये भी जुड़ा हुआ है, अभी आपने देखा, ठीक है। वेस्ट बंगाल ये रहा हमारा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, और ये भी भूटान से जुड़ा हुआ। तीसरा है आसाम, इसके राइट साइड में देखते हैं, ये रहा आसाम, जो कि भी इससे बाउंड्री शेयर करता है, ठीक। और हमारा चौथा है अरुणाचल प्रदेश, ये रहा हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक।
ये भूटान के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक, ये हो गए कितने स्टेट्स हो गए? भूटान के साथ 4 स्टेट्स। अब आते हैं बांग्लादेश पे। बांग्लादेश हमारा कहाँ है? ये रहा हमारा बांग्लादेश। ठीक, इसके साथ कौन कौन से स्टेट्स हैं? पहला है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रहा वेस्ट बंगाल और ये रहा बांग्लादेश, इसकी बाउंड्री यहाँ से लग रही है। ठीक, दूसरा असम। असम ये छोटा सा बाउंड्री है यहाँ पे, ये भी बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। तीसरा है मेघालय। मेघालय भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये रहा, ये भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक, चौथा है त्रिपुरा। त्रिपुरा भी आपको दिख रहा है, देख रहे हैं, ये यहाँ पे छोटा सा आयोग दिख रहा होगा यार, राइट, ये छोटा सा। आप मैप में अगर खुद से देखेंगे तो ये क्लियरली आपको दिखेगा, त्रिपुरा ये लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक है, अगला है हमारा मिजोरम। ठीक, तो ये रहा हमारा मिजोरम, जो कि बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। ठीक, अब आते हैं अपने म्यांमार के पास। म्यांमार से हमारा पहला जो स्टेट है, पहले तो देख लेते हैं म्यांमार कहाँ है। तो ये रहा हमारा म्यांमार। ठीक, इसके साथ हमारा सबसे पहले तो ये स्टेट रहा अरुणाचल प्रदेश, जो कि डायरेक्ट बाउंड्री शेयर कर रहा है, आप देख सकते हैं। दूसरा है नागालैंड। नागालैंड ये रहा हमारा, ठीक, ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। तीसरा है म्यांमार। ठीक, म्यांमार ये रहा हमारा, ये बाउंड्री शेयर कर रहा है। मिजोरम ये भी बाउंड्री शेयर कर रहा है। ठीक, ये तो क्लियरली सारे दिख रहे हैं यार, यहाँ पे जितने भी ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स हैं सारे म्यांमार के साथ जो हमारा है बाउंड्री जो है शेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं अपनी स्लाइड्स पे यार, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब यार देखो, इसी में हम समझते हैं अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स। अब फॉर एग्जांपल यार एक सेकंड मुझे पेज ऐड करने दो, मैं सही से समझाता हूँ आपको, समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तभी क्लियर होगा। ठीक, एक सेकंड देना। चलो अब समझते हैं। देखो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि हमारा इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, तो अब हम लोग को इसका पता कैसे चला होगा? तो देखो कुछ लाइंस, इमेजिनरी लाइंस होती हैं हमारे ग्लोब पे। ठीक है, जैसे ये, ठीक, ये हमारी लाइंस होती हैं, ये, ठीक, बाई चांस ये लाइंस हो गई। ठीक है, और कुछ हमारी, तो ये कौन सी लाइंस हुई? देखो यार, ये हमारी वर्टिकल लाइंस हैं, राइट, इतना तो आपको पता होगा। और ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। ठीक, सो किसी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए हमें ये हो गए हमारे लॉन्गिट्यूड्स जो ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी कि जो वर्टिकल लाइंस हैं वो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, लैटिट्यूड्स, लेटी हुई लाइंस, राइट। सो मैंने आपको बताया था कि इंडिया जो हमारा है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो कैसे पता चला होगा भाई? बाई चांस मान लो हमारा इंडिया यहाँ पे है, ठीक, एक लैटिट्यूड आई, एक लॉन्गिट्यूड यहाँ पे आई, ठीक, तभी तो एग्जैक्ट लोकेशन किसी चीज़ की पता चल पाएगी ना कि यहाँ पे है वो चीज़। ठीक है, चलो अभी इतना समझो यार, बाकी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो इन डिटेल ये सब लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलो अब आगे आओ, यहाँ अपने इसी पे आते हैं टॉपिक पे। ठीक, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ठीक, अब इन्हीं, जैसे मैंने आपको बताया था, कुछ लैटिट्यूड्स होती हैं हमारी जिनको नाम दिया जाता है। ठीक, अब 23.5 डिग्री नॉर्थ जो लाइन है हमारी, उसको हमने नाम दिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। और 0 डिग्री जो है हमारी, इसको हम नाम देते हैं इक्वेटर का। ठीक, इक्वेटर का, ठीक है। अब 23 डिग्री साउथ को हम नाम देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, और वहीं पे लास्ट हमारी लाइन है आर्कटिक सर्कल। ठीक, अब इस आर्कटिक सर्कल को कहाँ पे लाई करता है? ये कहाँ पे, किस लाइन को बोलते हैं हम? ये होती है हमारी 66.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक,
और इधर हमारा साउथ की तरफ आती है एंटार्क्टिक सर्कल, जो कि है 66.5 डिग्री साउथ, राइट। चलो आप समझते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंपॉर्टेंट इसलिए होता है मेरे भाई, क्योंकि ये इंडिया को, हमारे ये लिखा हुआ है यहाँ, डिवाइड्स इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब एग्जैक्ट इक्वल पार्ट्स में नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है इंडिया को, ठीक है। कौन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमारा इंडिया जो है कहीं ना कहीं ऐसे लाई करता है, ये हमारा, ऐसे हम बोल सकते हैं कि ये हमारा इंडिया है, राइट, क्योंकि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 इक्वल पार्ट्स में इंडिया को डिवाइड कर देता है। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये हमारे 8 स्टेट्स से गुजरती है, 8 स्टेट्स, ठीक। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी 8 स्टेट्स से होके गुजरती है। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ठीक। इतना समझ में आया? चलो अब ये जो क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो कि है उदयपुर है, ये कहाँ है? त्रिपुरा में, ठीक। उदयपुर कहाँ है? त्रिपुरा में। क्लोजेस्ट पॉइंट अगर क्वेश्चन आया तो उदयपुर है, कहाँ है? त्रिपुरा, ठीक। इतना समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं यार। चलो अब बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है यार, वो है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, राइट। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। अब देखो यार, पहले ही मैंने आपको बताया था कुछ हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस, जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। जैसे कि हॉरिजॉन्टल जो लाइन हमारी होती थी, उसमें 0 डिग्री वाली लाइन को हम बोलते थे इक्वेटर। वहीं लॉन्गिट्यूड में 0 डिग्री वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री वाली प्राइम मेरिडियन, राइट, प्राइम मेरिडियन। और ये कहाँ से पास करती है? एक ऑब्जर्वेटरी है, इसको ऑब्जर्वेटरी मान लिया है, और ये कहाँ है? लंदन में, ठीक है। ऑब्जर्वेटरी कहाँ है? लंदन में। और ये लंदन से पास करती है हमारी प्राइम मेरिडियन, राइट, जो कि 0 डिग्री है। और हमारी 0 डिग्री की जो लैटिट्यूड थी, वो उसका क्या नाम था? इक्वेटर, ठीक। चलो अब समझते हैं यार, पासे 82.5 डिग्री इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पासेस थ्रू द इंडिया, शंकरगढ़ फोर्ट, मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश, ठीक। ये कहाँ से पास करती है? जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, ठीक है। अब देखो समझो यार कि ये शंकरगढ़ फोर्ट है मिर्ज़ापुर में, वहाँ से ये पास करती है, ये रहा, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर से पास करती है, यहीं पे है शंकरगढ़ फोर्ट हमारा, ठीक। ये हमारी IST हो गई, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक। अब ये ऐसा तो है नहीं सिर्फ यहीं से पास कर जाएगी, यहाँ से ख़त्म हो गई, नीचे भी जाती है, ऊपर भी है। तो ये किन किन स्टेट से पास करती है? टोटल 5 स्टेट से पास करती है। पहला है मध्य प्रदेश, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है मध्य प्रदेश, ठीक। दूसरा है उड़ीसा, ये रहा, ठीक। तीसरा है उत्तर प्रदेश भी आप देख सकते हैं, ये रहा उत्तर प्रदेश, ठीक। चौथा है छत्तीसगढ़ भी आप देख सकते हैं, ये छत्तीसगढ़। और पांचवा है आंध्र प्रदेश, ठीक। ये रहा आंध्र प्रदेश, ठीक। अब इसका ट्रिक क्या है यार? मौका करके याद कर सकते हो आप, MOUCA, राइट। मैंने भी ऐसे ही याद किया था, मौका, M फॉर मध्य प्रदेश, O फॉर ओडिशा, U फॉर उत्तर प्रदेश, C फॉर छत्तीसगढ़, A फॉर आंध्र प्रदेश, राइट। सो अब समझो कि एक स्टैंडर्ड रख लिया हमने, जैसे कि ये 0 डिग्री है। अब इसमें हम बाई चांस प्लस करते हैं, अगर हम ऐड इसमें करेंगे 7.5 डिग्री, ठीक। 7.5 डिग्री अगर ऐड करेंगे, तो इसी में अगर हमने 7.5 डिग्री ऐड किया, तो ये नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड हमारी बन जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं 7.5 के मल्टीपल्स में होते हैं, और इस 7.5 बढ़ते बढ़ते
कितना पहुंच गया, 82.5 डिग्री। तो ये यहाँ कहीं पे आ गया होगा। ठीक, अब ये समझो कि ये टाइम डिसाइड करता है। तो अगर लंदन में हमारे 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, तो इंडिया में हमारे 5:30 बजेंगे। ठीक, इतना समझ में आया कि ये आगे है कितना, 5.5 घंटे आगे है। कौन आगे, इंडिया आगे, राइट। सो ये जो हमारी 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री ईस्ट है। ठीक है, ठीक। ये अगर हम टाइम देखें तो हमने क्या समझा, 5.5 घंटे हम स्टैंडर्ड टाइमलाइन से आगे हैं। यानी कि अगर लंदन में 12 बज रहा है तो इंडिया में कितना बजेगा, 5:30 बजेगा। ठीक, यही डिसाइड करता है हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन। ठीक, इतना समझ में आया। सो यार वीडियो को ज़्यादा लंबा आई थिंक नहीं करते हैं, कि आपको भी नोट्स वगैरह बनाने पड़ेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, यहीं से हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम अपना अब स्टार्ट करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। राइट, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा सबको। ठीक, कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप कमेंट कर सकते हैं या फिर वहाँ पे जाके टेलीग्राम पे मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी डाउट है। और डिजिटल नोट्स यार देखो, जब सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे तभी अपलोड कर पाऊँगा मैं। ठीक है, इन केस आपको ज़्यादा ही जल्दी है, आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं पहले भी अपलोड कर दूंगा लेक्चर वाइज। राइट, सो आज के लिए इतना ही। सी यू सून, जय हिंद।